चलो नेक्स्ट हमें रिडक्स स्टोर स्टार्ट करना है, बट रिडक्स स्टोर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के। सो पहले हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कुछ छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो शायद आपने किए भी हो, नाम शायद ना पता हो, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सबसे पहला कंसेप्ट हम क्या मान रहे हैं, फंक्शन इज द मेन एंटिटी है। और इस केस में सबसे पहला कंसेप्ट आता है फंक्शंस आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन है, फर्स्ट क्लास सिटीजन। अब ये फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब क्या होता है, उसे एवरी एंटिटी कोई भी एंटिटी, चाहे वो नंबर है, स्ट्रिंग है, वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कुछ भी आप जावास्क्रिप्ट कोड में राइट कर रहे हो, अगर वो एंटिटी के साथ ये तीन बेसिक ऑपरेशन जिन्हें हम कहते हैं कर पाएंगे, देन इट इज कॉल्ड द एंटिटीज इटसेल्फ इज कॉल्ड एज व्हाट, अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। फिलहाल वो एंटिटी हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज फंक्शन एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब है फंक्शन इज अ एंटिटी विच कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल, राइट। अ फंक्शन इज मतलब नॉर्मली आई विल से नॉट फंक्शन, हर एंटिटी को, किसी भी एंटिटी को अगर मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूं, किसी फंक्शन से रिटर्न करवा सकता हूं और आर्ग्यूमेंट में क्या है पास कर सकता हूं, then that particular entity is called as the first class citizen in what programming है। क्लियर है, मतलब किसी भी एंटिटी को हम फर्स्ट क्लास सिटीजन अपने प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामिंग में कह सकते हैं अगर वो बेसिक ऑपरेशन जो मैं तीन मान रहा हूं, फर्स्ट वी कैन असाइन दैट एंटिटी टू अ वेरिएबल, सेकंड वी कैन return that entity from a function, and third we can pass that as an argument to what, another function। फिलहाल हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन आर कॉल्ड एज व्हाट, फर्स्ट क्लास सिटीजन। इसका मतलब ये तीन ऑपरेशन फंक्शन के साथ भी हो जाने चाहिए। तो वो करके देखते हैं, किए मैं आपने सारे। सो पहले लेट्स से मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया से हेलो का, एक सिंपल फंक्शन है विच विल आई से console.log प्रिंट कर रहा है किसे, अ सिंपल मैसेज कॉल्ड हेलो, सिंपल मैसेज। ना पहला हमने कहा वी कैन असाइन टू अ वेरिएबल, कैन वी असाइन अ फंक्शन टू अ वेरिएबल, यस। कैसे करते हैं, const fn equals to what, if I say hello, this is what, आपने फंक्शन का वेरिएबल, फंक्शन का रेफरेंस कहां स्टोर किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया, और आप इस वेरिएबल को एज अ फंक्शन क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। सो मगर मैं इसे कॉल कर रहा हूं, राइट, सिंपल है। तो पहला ऑप्शन हमने कहा कि फंक्शन कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल है। हालांकि आप ध्यान दो मैंने रेफरेंस दिया है, कॉलिंग नहीं दी। अगर कॉलिंग देता तो रिटर्न किसको असाइन होगा, fn को, विच इज अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड कोई फंक्शन नहीं है, एरर आई जाएगी। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं कि क्या फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, यस। तो पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, कैन वी रिटर्न अ फंक्शन, मतलब इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि हम क्या बनाएं, हम इस केस में कह रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाएं। लेट्स से पहला हम आर्ग्यूमेंट वाला लेते हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं, लेट्स से कॉल्ड ग्रीट है, या मैं इस कोड को अभी अनकमेंट ही करता हूं, फिलहाल इन्हें कमेंट कर देता हूं। सो हमने ग्रीट एक फंक्शन बनाया जो आर्ग्यूमेंट में क्या रिसीव करेगा, फंक्शन रिसीव करने की कोशिश करेगा। अब वो तो बड़ा सिंपल है ना, आपने कहा ग्रीट क्या रिसीव करेगा, एक fn रिसीव करेगा, ठीक है। एंड console.log किसे कर रहा है, fn फंक्शन को क्या है, कॉल कर लिया। अब इस केस में क्या अज्यूम किया हमने कि ग्रीट को जब हम कॉल करेंगे तो क्या 10 भेज सकते हैं, 10 नहीं, नंबर है, नंबर fn में रिसीव हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट नंबर को एज अ फंक्शन कॉल कर रहे हो, नहीं होगा, इट इज अ एरर है। और एरर वही आएगी कि fn जिसे आप कॉल कर रहे हो एज अ फंक्शन, फिलहाल वो फंक्शन नहीं है क्योंकि वो क्या है, एक नंबर है। सो ग्रीट को हमने कुछ इस तरह से बनाया कि आर्ग्यूमेंट में क्या भेजना है, फंक्शन का रेफरेंस भेजना है। अगेन कॉल नहीं कर रहा, कॉल करोगे तो जो रिटर्न है वो जाएगा, और रेफरेंस भेजोगे तो एक्चुअली fn किसको रेफर कर रहा है, एक फंक्शन को रेफर कर रहा है। आप कॉल कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, फिलहाल कोई एरर नहीं है। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इस केस में कोई रिटर्न नहीं है, console.log जरूरत नहीं है, fn को डायरेक्टली क्या करना है,
कॉल करना है, दैट इज नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू। डायरेक्टली वो कंसोल डॉट लॉग ही कर रहा है, तो लॉग के बाद हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो अनडिफाइंड था। क्लियर हो गया? ये थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। पहला असाइन टू वेरिएबल डन, दूसरा फंक्शन कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू व्हाट अनदर फंक्शन है, मतलब नॉट अनदर फंक्शन, आई विल से फंक्शन किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास किया जा सकता है। एंड थर्ड इज व्हाट रिटर्न, क्या हम फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं? यस, हम बनाते हैं एक फंक्शन कॉल्ड लेट्स से कॉल्ड से, एक फंक्शन है और ये फंक्शन इटसेल्फ क्या रिटर्न कर रहा है? एक और फंक्शन क्या है? रिटर्न कर रहा है। यहां से लेट्स से हमें क्या रिटर्न मिल रहा है? हेलो मिल। अब कैसे कॉल करेंगे इससे? इसको किस तरह से कॉल करेंगे? अगर मैं फिलहाल से को कॉल करूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि से क्या रिटर्न कर रहा है? एक फंक्शन। आपको उसका रेफरेंस कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। नौ से एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसका रेफरेंस आपने एफ में डाल दिया है। अब आप किसे कॉल करोगे? एफ को कॉल करोगे। और फिलहाल तो वो भी रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए प्रिंट नहीं कर रहा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे किसे? एफ। ठीक है, से फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? कॉल कर रहे हो, इस बार हम रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि कॉल करने से ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक और फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है। उस फंक्शन का रेफरेंस किस में गया? एफ में। ये इस फंक्शन का था, अनोनिमस फंक्शन का था। आप अगर चेक करोगे तो वी कैन से व्हाट इज एफ? एफ इज व्हाट? एन अनोनिमस फंक्शन है, और आप उसे कॉल कर रहे हो पैरेंथेसिस से, तो बट ऑब्वियसली वो फंक्शन क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। और एल्स शॉर्ट फॉर्मेट है ये आपके पास कि इसकी जगह पर आप डायरेक्टली कर सकते हो से एक फंक्शन रिटर्न देगा और डायरेक्टली उसे क्या कर लो? कॉल कर लो। और क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है, इसीलिए एक रिटर्न को हमने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। तो बात एक ही है। क्लियर हुआ? दिस सिग्निफाइज कि तीन प्रॉपर्टीज के बाद फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। क्योंकि फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब हमने यही कहा था कि एक एंटिटी जिसके ऊपर बेसिक एंटिटी के ऑपरेशंस विच आर असाइन टू वेरिएबल, रिटर्न बाय अ फंक्शन एंड पास्ड एज एन व्हाट? आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन, तीनों हो सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। चले नेक्स्ट, आपने पढ़ा हुआ है व्हाट इज हायर ऑर्डर क्या है? फंक्शन है। अभी हमने अभी भी कर लिया। हायर ऑर्डर फंक्शन का बेसिकली सिर्फ एक ही मतलब है, दो मतलब हम कहेंगे। अ फंक्शन ईदर रिटर्न्स अ फंक्शन और रिसीव्स अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में क्या हो? फंक्शन हो। जैसे इस एग्जांपल में ग्रीट फंक्शन को मैं क्या कह सकता हूं? इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन है बिकॉज इट रिसीव्स व्हाट? अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। इस केस में मैं से को भी कह सकता हूं इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन बिकॉज इट रिटर्न्स व्हाट? अ फंक्शन। क्लियर? तो नाम सिर्फ दिया हमने, किया तो हमने पहले हुआ। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? दीज से एंड ग्रीट आर कॉल्ड एज व्हाट? हायर ऑर्डर के फंक्शंस है। चलो कुछ और कंसेप्ट ऐड करते हैं। पहला, मैं कुछ फंक्शन बना रहा हूं, मतलब कोड देखना, हम उसका यूज कर रहे हैं। और जब पहले लेते हैं प्योर फंक्शन क्या होता है? व्हाट आर प्योर फंक्शंस? हमें एक सिंपल फंक्शन बनाया, लेट्स से गेट नंबर, जो आर्ग्यूमेंट में एक नंबर रिसीव कर रहा है एंड रिटर्न्स व्हाट? नंबर मल्टीप्लाइड बाय मैथ डॉट क्या? रैंडम। ठीक है, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, गेट नंबर, गेट नंबर 10। ठीक है, इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? रैंडम है। 10 मल्टीप्लाइड बाय रैंडम, अब वैल्यू है। हर बारी रन करूंगा तो हर बारी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। इट इज बिटवीन 0 एंड व्हाट? 9 के बीच का नंबर होगा, 9 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 10 भी नहीं आएगा एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है? ये एक फंक्शन है जिसके सेम इनपुट पर भी आउटपुट क्या आ रहा है? डिफरेंट आता है। क्लियर है कि नहीं? इनपुट वही है, बार बार कॉल करने पे आउटपुट क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स यूज्ड है जिससे उसका बिहेवियर टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन का मतलब होगा जो फंक्शन कैलकुलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो? अपने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ही क्या करे? डिपेंड करे। लाइक मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। इफ आई से आई क्रिएट अनदर फंक्शन कॉल गेट डेटा, ये भी एक नंबर रिसीव कर रहा है, लेकिन ये कर क्या रहा है? दैट रिटर्न
नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 है। अब आपको पता है इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, जितनी बारी मर्जी कॉल करो, बेस्ड ऑन एन इनपुट, आर्ग्यूमेंट में क्या दिया 10, तो ये रिटर्न क्या करेगा 10 इंटू क्या, जितनी बारी मर्जी कॉल कर लो, सेम इनपुट के साथ सेम आउटपुट है। क्लियर हुआ? नाउ दिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, अ प्योर फंक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेम इनपुट के साथ जो सेम आउटपुट देगा वही बेसिकली क्या कहलाएगा, प्योर फंक्शन कहलाएगा। प्योर फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या था कि फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड है वो सारा डेटा उसके आर्ग्यूमेंट्स के पास ही क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट के पास। तो जस्ट पहला वाला सिंपल एग्जांपल लो, जहां अगर मैं आपको कहूं सिंपल एक फंक्शन बना रहा हूं, ऐड ए और बी, दो नंबर, और रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है, बट ऑब्वियसली इसका आउटपुट भी क्या है, एक बार जो कॉल करोगे वही आएगा ना बार बार। आर्ग्यूमेंट चेंज होंगे तो आउटपुट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट व्हाई दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, अ प्योर फंक्शन। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, लेट्स से कॉल्ड इज एलिजिबल। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसमें हम यूजर से एज पूछ रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी ग्लोबली एक वेरिएबल डिफाइन है, लेट्स से लेट आई विल से मिन एज नाम से वेरिएबल डिफाइन है, मिन एज। और हमने यहां पर सिंपल लॉजिक लगा रखा है, इफ एज इज ग्रेटर देन व्हाट, मिन एज, यू आर एलिजिबल। सो आई विल से जस्ट रिटर्न कर रहा हूं इसी चीज को, ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सो मैं सिर्फ इसी को रिटर्न कर रहा हूं। फिलहाल अगर मैं इस एलिजिबल मेथड को कॉल कर रहा हूं विद द वैल्यू लेट्स से कॉल 20, तो मुझे पता है इसका आउटपुट क्या आएगा। फिलहाल इसका आउटपुट बेस्ड ऑन इल एलिजिबल ट्रू रिटर्न हो रहा है। आपको पता है इसका आउटपुट भी इनपुट के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकता है, बिकॉज अभी 20 है, 20 के अकॉर्डिंगली ट्रू आ रहा है, लेकिन अगर किसी ने मिन एज जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज कर दी तो बट ऑब्वियसली आउटपुट क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। यहां पर भी आपका फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये भी क्या है, प्योर फंक्शन नहीं है। इसको प्योर फंक्शन बनाने के लिए हमने कहा चाहे आपके पास ग्लोबल आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आप वो मिन एज इसके पैरामीटर में क्या करो, पास करो, ताकि इस फंक्शन को पता है कि मैं ग्लोबली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, एज एंड व्हाट, मिन एज, मैं इन दो आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ही क्या डिपेंडेंट हूं। नाउ वी कैन कॉल दिस फंक्शन एज व्हाट, अ प्योर फंक्शन। तो प्योर फंक्शन का बेसिकली मतलब जो फंक्शन अपनी कैलकुलेशन के लिए अपने ही आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट हो, किसी और एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अब यहां पर नेस्टेड ऑफ फंक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं वो देख रहे हैं। सो पहले मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया str, str में सिंपल रखा है जावास्क्रिप्ट, कुछ लिख दिया ऐसे विथ स्पेसेस है, और मैंने आउटपुट नाम से एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैं div जनरेट कर रहा हूं, मतलब इस आउटपुट को div में रैप अप कर रहा हूं। सो सिंपली किया div प्लस ऑपरेटर str प्लस ऑपरेटर एंड व्हाट स्लैश div, राइट। और एल्स मैं इसकी जगह पर क्या यूज कर सकता हूं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ताकि मुझे ये डबल कोट प्लस ना करना पड़े। तो सिंगल बैकटिक्स के अंदर div, डॉलर ब्रैकेट क्या है, str, एंड बैकटिक्स के अंदर क्या है, div। फिलहाल इसका आउटपुट बहुत सिंपल है, आउटपुट चेक कर रहे हैं तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग को रैप अप किया है किसके अंदर, कोड में। फिलहाल कुछ नहीं, अब इसके ऊपर फंक्शंस डालते हैं नेस्टेड वाले। पहला केस मैं ट्रिम करवा रहा हूं, स्ट्रिंग को ट्रिम करवा रहा हूं। अब हालांकि स्ट्रिंग को ट्रिम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रिंग के पास तो डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है कॉल्ड ट्रिम, अप्लाई कर दो आउटपुट ऑटोमेटिकली ट्रिम में आ ही जाएगा, कोई इश्यू नहीं। बट मैं ये फंक्शन यूज ना करके अपने फंक्शन बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नेस्टिंग फंक्शंस को डिफाइन करना है। सो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, अपना फंक्शन बना रहा हूं, दो तरीके से बना के दिखा रहा हूं। चले, हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया, पहले सिंपल रेगुलर फंक्शन बनाया कॉल ट्रिम, और ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट में क्या रिसीव करेगा, एक स्ट्रिंग, और ये उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ट्रिम करके। सो रिटर्न str डॉट क्या है, ट्रिम है। ठीक है, ये सिंपल रेगुलर फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रिंग रिटर्न रिसीव करेगा और उसे ट्रिम करके रिटर्न कर देगा।
हालांकि मैंने ट्रिम डायरेक्टली भी कॉल कर सकता हूं, बट मैंने आपको फंक्शन का कंसेप्ट दिखाना था, इसीलिए मैंने अपना एक फंक्शन और बनाया कॉल ट्रिम का ही नाम जो मर्जी रखो। बट क्वेश्चन यहां पर, मैं इस फंक्शन को तीन तरह से बना सकता हूं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर। आपने पहले सिंपल फंक्शन बनाया विच इज कॉल्ड एज व्हाट, रेगुलर फंक्शन है। कमेंट करता हूं इसको मैं, और मैं आपको एरो फंक्शन से कोड राइट कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट वी से ट्रिम इक्वल्स टू व्हाट, str, एंड वी नॉर्मली से रिटर्न क्या है, str डॉट क्या है, ट्रिम है। यही होगा ना एरो फंक्शन से। अब मैं इसका भी और शॉर्ट फॉर्मेट राइट कर रहा हूं एरो फंक्शन का। कॉन्स्ट ट्रिम एक ही आर्गुमेंट है, तो करली ब्रेसेस देने की भी जरूरत नहीं है, str। और आप डायरेक्टली रिटर्न ही कर रहे हो तो करली ब्रेसेस लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टेटमेंट राइट कर दोगे तो उसे डायरेक्टली क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सो नो नीड टू राइट द रिटर्न स्टेटमेंट। अगर करली ब्रेसेस ऐड करोगे तो रिटर्न जरूरी है, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू क्या है, रिटर्न हो जाएगी। सिंगल लाइन कोड है। चलो अब मैं ट्रिम को यहां पर कॉल कर लेता हूं। सो ट्रिम और मैंने क्या दे दिया, str कॉल कर लिया। तो आउटपुट तो अभी तो फिलहाल सेम ही है कि आपने एक फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन स्ट्रिंग में आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है और ट्रिम करके उसे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। यहां तक क्लियर। अब मैं आउटपुट वाले कोड को भी कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन बना रहा हूं, एक और फंक्शन बना रहा हूं कॉल्ड रैप, जो एग्जैक्टली ये काम करेगा। सो मैंने एक और फंक्शन क्रिएट किया कॉल्ड रैप का, जो एग्जैक्टली आर्गुमेंट में क्या रिसीव करे, एक स्ट्रिंग को रिसीव करे बस, और स्ट्रिंग के बेसिस पे रिटर्न क्या कर दे, ये डिव रिटर्न कर दे। ठीक है, स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है। आप ट्रिम चाहे लगा रहे हो नहीं लगा रहे, मुझे नहीं आइडिया, मैं नहीं लगा रहा ट्रिम, फिलहाल सीधा स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा हूं। सिंपल कोड है। लेकिन अब मैं करूंगा क्या, मैं रैप फंक्शन के अंदर कॉल करूंगा किसे, ट्रिम को, और ट्रिम के अंदर किसे कॉल करूंगा, str। पहला, क्या ये हायर ऑर्डर फंक्शन है? क्या रैप हायर ऑर्डर फंक्शन है? ट्रिम है हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब था या तो आर्गुमेंट में फंक्शन हो या रिटर्न कर रहा हो। ट्रिम आर्गुमेंट में फंक्शन ले रहा है, नहीं। रिटर्न कर रहा है फंक्शन, नहीं। तो ट्रिम तो नहीं है। क्या रैप है? नंबर घट के 2 नंबर मार्क्स। रैप क्या आर्गुमेंट में एक फंक्शन रिसीव कर रहा है? नहीं, हमने फंक्शन को कॉल किया अंदर, इसका मतलब जो रिटर्न करेगा दैट विल बी पास टू व्हाट, द रैप। तो रैप के पास तो क्या जा रहा है, स्ट्रिंग ही जा रहा है, क्योंकि ट्रिम क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। तो रैप के आर्गुमेंट में क्या गया, स्ट्रिंग गया। तो क्या वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हायर ऑर्डर नहीं है, सिंपल फंक्शन है। नेस्टेड में क्या है, कॉल। अब और नेस्टेड करते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम समझेंगे। हमने एक और फंक्शन बनाया टू लोअर का, टू लोअर बिल्कुल सेम है। str रिसीव करेगा और str डॉट टू लोअर केस होता है ना फंक्शन, उसे कॉल कर लेगा। हमें सिर्फ इतना ही करना, ताकि मैं यहाँ पर ट्रिम के साथ साथ क्या अप्लाई कर रहा हूं, टू लोअर वाला फंक्शन भी क्या है, कॉल कर रहा हूं। ये नेस्टेड फंक्शंस की कॉलिंग है और कुछ नहीं हुआ, आउटपुट सेम है। सिर्फ आउटपुट नहीं है तो आउटपुट यहां पर आ जाएगा, कॉन्स्ट आउटपुट इक्वल्स। फिलहाल आउटपुट स्मॉल लेटर में ट्रिम भी है, डिव आ रहा है। यहां तक क्लियर। अब ये नेस्टेड है। इस फंक्शन को देखिए, रैप के अंदर टू लोअर के अंदर क्या है, ट्रिम। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको एक मॉड्यूल मिला है। सो मैं एक एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूं। सो मैं 2 मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूं। चलो फिलहाल एक करते हैं, npm i एंड लोड shl। ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं। इस मॉड्यूल ने हमें कुछ ऐसे 2 फंक्शन इंपॉर्टेंटली दिए हैं जिनमें कि नेस्टेड कॉल्स के कोड को हम सिंप्लीफाई कर सके। सिर्फ कोड को सिंप्लीफाई करें, लिखना और कोड जो कोई पढ़े उसके समझ में इजीली आ सके, उसके लिए सिंपल। यहां पर 2 लाइब्रेरीज अवेलेबल है, 2 फंक्शन अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड कंपोज। पहले कंपोज का यूज कर रहा हूं, फ्रॉम अ लाइब्रेरी कॉल्ड लोड sh /fp / we have compose.js। एग्जैक्टली हम इग्मा से स्टैंडर्ड के मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो लोड sh है वो एक जर्नल JS मॉड्यूल है, इसीलिए JS फाइल साथ में लिखनी पड़ रही है। ये JS फाइल पूरी लिखनी पड़ रही है ना। कंपोज क्या काम करेगा, कंपोज इसकी जगह पर काम करेगा।
ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, कंपोज में हम नॉर्मली आर्ग्यूमेंट्स में क्या पास कर सकते हैं, n नंबर ऑफ फंक्शन पास करेंगे। जैसे मैं यहां पर क्या पास कर रहा हूं, पहले हमने कहा रैप, रैप के बाद क्या है टू लोवर, और टू लोवर के बाद क्या है ट्रिम। या सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट है कॉलिंग का, तो पहले कौन कॉल होगा, ट्रिम कॉल होगा। ट्रिम एक फंक्शन का रेफरेंस देना है, कंपोज में आप जितने मर्जी फंक्शन दे सकते हो, उनका क्या जाएगा, रेफरेंस ही देना है। राइट साइड से उन्हें कॉल करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले कौन कॉल होगा, ट्रिम कॉल होगा। ट्रिम कुछ रिटर्न करेगा, दैट विल बी पास एन आर्ग्यूमेंट टू व्हाट, टू लोअर। टू लोअर कुछ रिटर्न करेगा, दैट विल बी पास टू एन आर्ग्यूमेंट टू व्हाट, रैप। और इन तीनों को कंबाइन करके वो हमें क्या देगा, एक और फंक्शन का रेफरेंस दे देगा। क्योंकि आप देखो ना, ट्रिम को कॉल करना है बट आर्गुमेंट भी तो देना है ना, ट्रिम को तो क्या देना है, स्ट्रिंग पास करनी है, हमने नहीं दिया अभी तक। तो इन तीनों फंक्शन को कंपोज करके एक जर्नल फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया, ताकि आप fn में किसे पास करोगे, str को, जो आपके पास स्ट्रिंग थी। अब ये fn में str का मतलब है ये किसको गई है, ट्रिम को गई है। अब उस सीक्वेंस में वो कॉल होंगे, ट्रिम को str मिल गया, ट्रिम रिटर्न करेगा, दैट विल बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू टू लोअर, और वो जो रिटर्न करेगा दैट विल बी पास एन आर्ग्यूमेंट टू व्हाट, रैप है। तो वो नेस्टेड वाला लॉजिक जो हम लिख रहे थे, उसको सिर्फ उसने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, और कुछ नहीं किया। आउटपुट अब भी सेम ही है। फिर से आउटपुट, राइट, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो इसको कहां रखना है, आउटपुट के अंदर रखना है, तभी आउटपुट को प्रिंट करेंगे। सेम है, सिर्फ उसने किया क्या, उस लाइब्रेरी ने, उस मॉड्यूल ने हमारे नेस्टेड फंक्शन के कॉल को सिंप्लीफाई कर रखा है, और कुछ नहीं। और दो ही मॉड्यूल है इसके अंदर, वन इज कंपोज, अनदर वन इज व्हाट, पाइप है, एक और है कॉल्ड पाइप। और दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है, पहले कंपोज बनाया गया था, बाद में पाइप बनाया गया, तो पाइप सीक्वेंस डिफाइन कर देगा, और कुछ नहीं। क्योंकि यहां सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट है, तो लिखने में राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो लिखते हुए आपको पहले आउटर फंक्शन लिखना पड़ा। या पाइप के अंदर आप सीधा क्या लिखोगे, पहला कौन सा कॉल करना है, ट्रिम कॉल करना है, दूसरा कौन सा कॉल करना है, टू लोअर, और तीसरा कौन सा है, रैप है। तो सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट है बस, और कुछ नहीं है, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, काम सेम है। क्लियर है, हाँ जी, यहां तक क्लियर। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और इसी में ऐड करेंगे, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज करिंग। और करिंग बेसिकली किसके नाम पर रखा गया है, बाय साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया था, कॉल्ड हैंसल करिंग, हैंसल करिंग। अब ये कंसेप्ट भी शायद आपने बहुत बार यूज किया होगा, नाम नहीं पता होगा, आज एक बार देख लेते हैं। बेसिकली करिंग का मतलब क्या है, शायद किया हो। करिंग में नॉर्मली क्या डिफाइन करते हैं, हम किसी भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, सिंगल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कंसेप्ट है। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को सिंगल आर्ग्यूमेंट में क्या है, कन्वर्ट करते हैं। पहले करते हैं कन्वर्ट। हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया भाई ऐड का, a, b, दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है और दो नंबर्स को क्या है, ऐड करता है। तो बट ऑब्वियसली इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको दो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर में दो आर्ग्यूमेंट क्या है, पास करें। तो हमने कहा तो बहुत सिंपल ही है, ये तो पहले की तरह ही है, बट करिंग कहां पर है, इस दो आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को अब हम एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसको अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा भैया क्यों कन्वर्ट कर दिया इसको, तो मैं यही कोड अब किस तरह से लिखने जा रहा हूं। दो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है, सिंगल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करूंगा, ऐड, और क्या रिसीव कर रहा है, ए रिसीव कर रहा है, बट दैट फंक्शन विल इन टर्न रिटर्न्स व्हाट, अनदर फंक्शन है जो क्या रिसीव कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है। और आपको पता है इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को क्या है, रिमेंबर करेगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन ऐड को जब कॉल किया जाएगा एक आर्गुमेंट देना है, बट ये इंटर्न क्या दे रहा है, एक और फंक्शन, उसको कॉल करोगे तो क्या देंगे, दूसरा आर्गुमेंट देंगे, और इस फंक्शन के पास दोनों आर्गुमेंट्स पड़े हैं। सो रिटर्न ए और बी, आउटपुट आएगा। कैसे आएगा इसका आउटपुट, वही दो तरीके कि पहला लेट एफ इक्वल्स टू व्हाट, ऐड, एक आर्गुमेंट दे दिया, एंड दूसरा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू व्हाट, एफ के अंदर आपने दूसरा आर्गुमेंट पास कर दिया। तो पहला आर्गुमेंट तो पहले कॉल में दे दिया, और दूसरा आर्गुमेंट पहले कॉल ने क्या रिटर्न किया, एक फंक्शन,
फिर उस फंक्शन को कॉल कर दिया, दूसरा आर्गुमेंट पास कर दिया b, और b वाले फंक्शन को अपने a वाले आर्गुमेंट का रेफरेंस रहेगा, इसीलिए यहां पर रिजल्ट में क्या आएगा, 15 आएगा। अब क्वेश्चन, यार वो दो आर्गुमेंट वाले में प्रॉब्लम क्या थी जिसको पकड़ के एक आर्गुमेंट बना दिया और थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही कर दिया। हालांकि इसको कॉल करने का आपको एक और तरीका पता है, क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं, ऐड 5 पास कर दिया और दूसरा आर्ग्यूमेंट आपने अभी अभी क्या कर दिया, 10 पास कर दिया, रिटर्न में अपने आप 15 आ ही जाएगा। ठीक है, बट हमने कहा इसका क्या फायदा कि एक आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत कहां पड़ रही। उसके लिए मैं इस एग्जाम्पल को समझता हूं, तो मैं ये वाला एग्जाम्पल की कॉपी ले रहा हूं, राइट, और इसे कमेंट कर रहा हूं आपके लिए। रैप फंक्शन जो मैंने बना रखा है एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, लेट्स से कि अब दो आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, एलिमेंट एंड व्हाट एसटीआर है। तो आपसे पूछेगा डिव बनाना है, स्पैन बनाना है, और उसमें रखना क्या है, एसटीआर रखना। तो आउटपुट में अंदर मेरे लिए कोड ये आ जाएगा कि डिव की जगह पर भी मैं क्या लगाऊंगा, डॉलर ब्रैकेट क्या है, एलिमेंट लगाऊंगा। ठीक है, सो रैप फंक्शन दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, एलिमेंट एंड व्हाट एसटीआर। जब आप उसे कॉल करोगे एक तो एलिमेंट दोगे और एक एसटीआर दोगे। तो आगे जाने से पहले इसी को पहले कॉल करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, हमने रैप मेथड को कॉल किया, हमने कहा पहला आर्गुमेंट डिव है और दूसरा आर्गुमेंट आपका वही एसटीआर है। ठीक है, अभी ट्रिम वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया, तो फिलहाल इसका आउटपुट डिव के साथ आ रहा है। अगर मैं इसी में डिव की जगह उसे क्या कह दूं, स्पैन कह दूं, तो भाई वही आउटपुट स्पैन के साथ आ जाए, तो डायनेमिक हो गया। अब प्रॉब्लम कहां पर है, ये फंक्शन तो आपने बना दिया और आप पाइप के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, कॉलिंग में आपने रिजल्ट भी लिया और आउटपुट लिया, लेकिन अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान दो। ट्रिम जो रिटर्न करेगा टू लोअर के पास जाएगा एज एन आर्ग्यूमेंट। ट्रिम क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग, तो टू लोअर को क्या गई, एक स्ट्रिंग गई। टू लोअर जो रिटर्न करेगा वो किसके पास जाएगा, रैप को जाएगा। टू लोअर भी क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग, तो रैप के पास भी क्या गया, एक स्ट्रिंग। कितने पैरामीटर रैप के पास गए, एक, देने कितने, दो। अब वो एक कौन सा होगा, सीक्वेंस तो है नहीं, पहला ही होगा, एलिमेंट होगा। तो जावास्क्रिप्ट जो पीछे से आ रहा था वो एलिमेंट में गया, और दूसरा एसटीआर क्या गया, अनडिफाइंड गया। नहीं दिया तो अनडिफाइंड जाएगा। सो आई कैन सी टैग कौन सा बना, जावास्क्रिप्ट का बना, और वैल्यू क्या गई, अनडिफाइंड गई। अब पाइप के फंक्शन में तो यार आर्गुमेंट के क्या, फंक्शन का हमेशा क्या पास करना है, रेफरेंस ही पास करना है। अब मैं ये तो कर नहीं सकता कि मैं एक आर्गुमेंट खुद ही भेज देता हूं, तो रैप को कहा भैया एक आर्गुमेंट मैं भेज रहा हूं और एक पीछे से आपके पास आ ही जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, पाइप को तीनों फंक्शन में, तीनों केसेस में क्या चाहिए, फंक्शन का रेफरेंस चाहिए। इस केस में फंक्शन का रेफरेंस गया क्योंकि आपने फंक्शन क्या किया, कॉल कर लिया, तो रिटर्न में क्या गया, स्ट्रिंग गया, रेफरेंस गया ही नहीं। तो इस केस में उसने डायरेक्ट आपको एरर दे दी कि भैया मुझे तो वहां पर फंक्शन चाहिए था और आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, क्योंकि रैप को आपने क्या कर लिया, यहां पर कॉल कर लिया। कॉल से तो क्या जाएगा, स्ट्रिंग ही होगी ना रिटर्न। तो इसका मतलब है मैं यहां पर फंक्शन को कॉल तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहां पर स्ट्रिंग नहीं, क्या चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हैं, करेंगे। अगर ये फंक्शन रैप डिव वाला क्या रिटर्न करे, एक फंक्शन ही रिटर्न कर दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फंक्शन का रेफरेंस ही भेजना है। तो जो हमने अभी किया था कि दो आर्गुमेंट वाले फंक्शन को सिंगल आर्गुमेंट में क्या कन्वर्ट किया था, क्योंकि आपका फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, फंक्शन रिटर्न कर रहा था। तो मैं पहले सिंपल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, फिर रैप हमने जो बनाया, हमने कहा वो एक एलिमेंट रिसीव करेगा, लेकिन वो एक एलिमेंट अंदर से फर्दर क्या रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन रिसीव कर रहा है, जो क्या रिसीव करेगा, एक स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग बना के भेज दो। अब अगर देखा जाए तो रैप फंक्शन कितने आर्गुमेंट मांग रहा है, एक ही, लेकिन वो रिटर्न में क्या दे रहा है। तो अब आप रैप के थ्रू डिव कॉल करो, एक आर्गुमेंट आपने दे दिया, बट रिटर्न में क्या हो रहा है, एक फंक्शन। तो पाइप को क्या मिला, एक फंक्शन मिला, उस फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट है, कॉल स्ट्रिंग, जो कि उसे कहां से मिल जाएगा, टू लोअर से मिल जाएगा, और एक वो अपना रिमेंबर करेगा, क्या था, डिव था भाई। तो
तो अब तो कॉल हो ही जाएगा ना, सेव कर ले, क्लियर हो गया। और अब इसको मैं एरो फंक्शन में लिख देता हूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको रेगुलर फंक्शन में राइट किया, तो पहले की तरह एरो फंक्शन में जैसे ये लिखा था। सो कॉन्स्ट रैप एक ही आर्ग्यूमेंट है भाई, तो ब्रैकेट देने की भी जरूरत नहीं है। एलिमेंट, एलिमेंट से क्या रिटर्न होगा, एक फंक्शन डायरेक्ट रिटर्न करवाना है, तो एक आर्ग्यूमेंट वाला सीधा फंक्शन क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया। हो गया सिंगल लाइन में। सो रैप का एक आर्ग्यूमेंट है कॉल्ड एलिमेंट, जिसके अंदर एक फंक्शन लिख रहे थे हम, लेकिन हमने यहां से फिर से क्या बनवा लिया, एक और फंक्शन क्या है बना के उसी की वैल्यू क्या कर दी, रिटर्न करवा दी। सिंगल लाइन में आ गया और आउटपुट सेम है। इस कंसेप्ट को हमने क्या कहा, करिंग। कहने को हमने जब सिंपल पढ़ा कि करिंग की जरूरत कहां पड़ती भाई, जब दो आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन से काम चल रहा है तो दो आर्ग्यूमेंट को एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट क्यों करना है। हमने कहा ये वो एग्जाम्पल था जहां हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को हम कॉल यहां पर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कहा कि यहां करिंग कंसेप्ट के थ्रू रैप फंक्शन विल रिटर्न व्हाट, अ फंक्शन है, एक को हमने कॉल कर लिया, दूसरा अपने आप कॉलिंग में आ ही जाएगा।